वक्त हम राजनांदगांव का रुख कर लेते हैं। वहां से संतोष पांडे वर्तमान के सांसद और एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हमारे सहयोगी सौरभ के साथ मौजूद हैं। सौरभ, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए हितेश, मेरे साथ जो है राजनांदगांव के भाजपा प्रत्याशी और सांसद भी हैं संतोष पांडे जी, वो हैं। और आप देखिए कि आज वोटिंग का समय हो चुका है, चूंकि ये कवर्धा में है अभी और सहसपुर लोहारा यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर वोटिंग के लिए सपरिवार जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है। और चूंकि अभी ब्रेकफास्ट इसलिए भी जरूरी है चूंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। और देखिए पांडे जी के ब्रेकफास्ट में आप देखिए पूरे फ्रूट से ही हैं और वो फ्रूट से ही ज़्यादा खाते हैं, चूंकि अभी गर्मी का समय भी है इसलिए। पांडे जी हमें बताएंगे अभी आप क्या क्या चीज़ खा रहे हैं अभी तो मैं जूस लिया हूँ जी, और मंदिर से ठाकुर जी को प्रणाम करके आया हूँ। लोहारा जाने की तैयारी है जी। मैं इसमें देखा कि कुछ देर पहले मैडम ने जो है ओट जो बोलते हैं, हाँ, रोड जिसको बोलते हैं हनुमान जी का, वो भी है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? बिल्कुल, हनुमान जी की कृपा है और भगवान रामचंद्र जी तो साथ ही हैं, क्योंकि भगवान राम की अयोध्या में, राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला विराजित हो चुके हैं और इस राष्ट्र में वो सबसे बड़ा मुद्दा है जहाँ लाखों लोग, साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, अखाड़ा के, नागा अखाड़ा के 1 लाख से ऊपर लोग बलिदान हुए और अंत में बाबर ने जिसे ध्वस्त किया था, ऐसे उस अवध में राम के मंदिर का निर्माण कराना, ऐसा वातावरण, माहौल तैयार कराना, ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। आप कुछ देर पहले, हम भी इनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सवेरे से हम भी चल रहे हैं। कुछ देर पहले मैडम ने आपको मिठाई खिलाया है। 4 जून को मिठाई रहेगा यथावत? बिल्कुल, मिठाई भी रहेगा, लड्डू भी खिलाएंगे और खाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे लोकसभा में कमल खिलेगा और मुझे विश्वास है पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीट में और लोग मिठाई खाएंगे। भूपेश बघेल कोई चैलेंजेस रहा है क्या पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान? आपको लेकर जो है काफ़ी हमलावर रहे भूपेश बघेल, कहा कि लापता सांसद हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने कैसे उनके जवाब दिया? भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज़्यादा उनके भ्रष्टाचार पर, उनके सौम्या के ऊपर, उनके सट्टा के ऊपर, उनके शराब के ऊपर प्रहार करने में मैंने कभी कमी नहीं किया और ये कभी कोई चुनौती नहीं है। भूपेश बघेल के जो करतूत है, राजनांदगांव के इंदिरा कला यूनिवर्सिटी को उन्होंने रायपुर ले जाने का प्रयास किया, जिसका हमने विरोध किया, खैरागढ़ बंद कराया, अनशन कराया, चक्का जाम कराया, रोका। राजनांदगांव से एडीबी का कार्यालय वो उठा के ले गए, राजनांदगांव से, और वो सेतु निगम का कार्यालय ले गए। तो क्या ये राजनांदगांव लोकसभा यहाँ की जनता नागरिक नहीं है? वास्तव में राजनांदगांव के प्रति उनका जो बैर, जो द्वेष है, वो दिखता है। भूपेश बघेल थे कहाँ जी जब यहाँ ध्वज प्रकरण हुआ, झंडे का अपमान हुआ और जब यहाँ लोगों के ऊपर बलवा की धाराएं लगाई गई थी? ये कब आए थे भूपेश बघेल? ठीक है सर, आप समझ गया, काफ़ी आप भी आक्रोशित हैं और आपके भी तेवर दिख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है, और जो कांग्रेस कह रही है वही मेरा सवाल है, कि आप लोग बीच चुनाव में मछली, मटन, मुर्गा, मस्जिद, मंदिर, ये सब कहाँ से ले आए? बीच चुनाव में नहीं, हमारा जो मंदिर का मामला है ये हमारे जनसंघ के ज़माने से है, ये कोई भाजपा के समय से भी नहीं है। धारा 370 हम हटाएंगे, भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का हम निर्माण करेंगे, 3 तलाक हम समाप्त करेंगे। तो ये अभी से हमारा नहीं है जी, ये हैं कांग्रेस के लोग जिनका राम से कोई वास्ता नहीं रहा। ये राम नाम जपना जो चालू किए थे, इनके जो राहुल गांधी हैं, इनके जो लोग हैं कर्नाटक में, जिन्होंने HIV, डेंगू, मच्छर, सनातन को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आप जनता के बीच जा रहे हैं, 3 चीज़ों को बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने मतों से आप जीते थे? राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल शासन में थे और राजनांदगांव लोकसभा 1,11,000 वोटों से जीत हुई थी। इस समय ये आंकड़ा बढ़ेगा। अब हम 3 विधानसभा में है और विगत विधानसभा का यदि
टोटल काउंट करते हैं तो भी हम लीड पे हैं। हम 8 में 8 विधानसभा में जीतेंगे। तो आपने सुना हितेश, संतोष पांडे जी जो काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि इस बार फिर से जीतेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि पुराना रिकॉर्ड जो है 1,11,000 था। अब देखना होगा 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ और पूरे राजनांदगांव में कौन सांसद बन रहे हैं। और आप देखिए ब्लैक टी ले रहे हैं ये, और निश्चित रूप से भी इनको पूरा दिन भर आज घूमना है। इनका शेड्यूल आज जो है सहसपुर आ रहा है, फिर राजनांदगांव है, फिर डोंगरगढ़ है। तो और हालांकि सौरभ, जो मेहनत जमीन पर करनी थी वो मेहनत तो अब हो चुकी। अब जनता की बारी है। जनता आज अपना फैसला सुना रही है। और चूंकि राजनांदगांव सबसे हाई प्रोफाइल सीट है रचना, पूरे देश भर में इस सीट की चर्चा हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा इस सीट से दांव पर लग गई है। संतोष पांडे वर्तमान में यहां पर सांसद हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त वो नजर आ रहे थे।